कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां ताकत का संतुलन बदल रहा हो, जहां व्यापार युद्धों के कारण वैश्विक संबंध फिर से परिभाषित हो रहे हों और जहां राष्ट्र तकनीकी और आर्थिक वर्चस्व की दौड़ में एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। इस समय दुनिया को दो सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका और चीन इस संघर्ष के केंद्र में शामिल हैं। लेकिन यह सब कैसे शुरू हुआ और इसका भविष्य क्या होगा, यही है इस वीडियो की कहानी। वीडियो के अंत तक आप न केवल इस संघर्ष के इतिहास और वर्तमान को समझेंगे, बल्कि यह भी जानेंगे कि इसका वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। तो जुड़े रहिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आज की दुनिया में अमेरिका और चीन के बीच का संघर्ष महज आर्थिक या व्यापारिक नहीं है। यह एक ऐसा कंपटीशन है जो टेक्नोलॉजी, सैन्य शक्ति और वैश्विक नेतृत्व के लिए हो रही है। दोनों देशों की महत्वाकांक्षाएं और रणनीतियां इतनी गहरी और जटिल हैं कि यह संघर्ष न केवल इन दो महाशक्तियों को बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। अमेरिका और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। अमेरिका चाहता है कि वह अपनी स्थिति वैश्विक नेता के रूप में बनाए रखे, जबकि चीन का उद्देश्य इस स्थिति को चुनौती देना है। चीन की मेड इन चाइना 2025 योजना ने अमेरिका को और अधिक सतर्क बना दिया है, क्योंकि यह पहल चीन को उच्च तकनीकी उत्पादों का नेतृत्व करने के लिए तैयार कर रही है। सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G टेक्नोलॉजी में प्रभुत्व हासिल करना इस संघर्ष का केंद्र है। अमेरिका ने हुए जैसी चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें तकनीकी आपूर्ति से अलग करने की कोशिश की है। दूसरी ओर चीन ने रेयर अर्थ मटेरियल्स के निर्यात पर कंट्रोल किया है, जिनका उपयोग सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। ताइवान, दक्षिण चीन सागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते चीनी प्रभाव ने अमेरिका को और सतर्क बना दिया है। अमेरिका ताइवान का समर्थन करता है, जो चीन की रणनीति महत्वाकांक्षा को सीधे चुनौती देता है। यह संघर्ष सिर्फ अमेरिका और चीन के बीच नहीं है, इसकी गूंज पूरी दुनिया में महसूस हो रही है, खासकर उन उद्योगों में जो इन टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन पर निर्भर करती है। आधुनिक दुनिया में चीन और अमेरिका के बीच चल रहा व्यापार युद्ध कोई नई घटना नहीं है। इतिहास में कई ऐसे व्यापार युद्ध और आर्थिक संघर्ष हुए हैं, जिन्होंने न केवल संबंधित देशों बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया है। इन घटनाओं से हमें यह समझने का मौका मिलता है कि व्यापार युद्ध के क्या परिणाम हो सकते हैं और किस तरह से देश अपनी रणनीतियों को विकसित कर सकते हैं। व्यापार युद्ध तब होता है जब दो या अधिक देश एक दूसरे के उत्पादों पर आयात शुल्क यानी इंपोर्ट टैरिफ्स बढ़ाते हैं या अन्य व्यापारिक प्रतिबंध लगाते हैं। इनका उद्देश्य होता है घरेलू उद्योगों की रक्षा करना, प्रतिस्पर्धी देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना, वैश्विक नेतृत्व को हासिल करना। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच भी इसी तरह का संघर्ष हुआ था, जिसे मार्केटिज्म के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 17वीं और 18वीं शताब्दी में व्यापार युद्ध का मुख्य कारण था। मार्केटिज्म की नीति के तहत देश अपने सोने चांदी के भंडार को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित करते हैं और इंपोर्ट को हतोत्साहित करते हैं। इन देशों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में उपनिवेश बनाए और वहां के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया। व्यापार मार्गों और समुद्री नियंत्रण के लिए कई युद्ध हुए। इन संघर्षों में उपनिवेशों में आर्थिक असमानता को बढ़ावा दिया, जिससे वैश्विक व्यापार मार्गों में बदलाव आया। ब्रिटेन ने 19वीं शताब्दी में अपनी औद्योगिक क्रांति के चलते फ्रांस को पीछे छोड़ दिया। इसी तरह 1839 से 1860 के बीच ओपियम युद्ध हुआ था। ये ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ था। ब्रिटिश व्यापारियों ने चीन में अवैध रूप से ओपियम बेचना शुरू किया। ओपियम मतलब अफीम बेचना शुरू किया। जब चीन ने इस पर प्रतिबंध लगाया तो ब्रिटेन ने इसे अपने व्यापारिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। इसके चलते दो बड़े युद्ध हुए। 1839 से 42 तक पहला युद्ध हुआ और दूसरा 1856 से 60 तक हुआ। इसमें चीन की हार हुई। ब्रिटेन ने चीन को नानकिंग संधि ट्रीटी ऑफ नानकिंग पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, जिसके तहत हांगकांग ब्रिटेन के अधीन आ गया और चीन को ब्रिटिश आयात पर शुल्क कम करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि चीन की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। यह घटना चीन के अपमान के युग की शुरुआत थी। ब्रिटेन ने वैश्विक व्यापार में अपना दबदबा कायम किया। 1930 के दशक में स्मूथ-हालेट टैरिफ आया, जिसमें अमेरिका की महान मंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन 1929 में अमेरिकी शेयर बाजार के गिरने के बाद अमेरिका ने अपने उद्योगों की रक्षा के लिए आयात शुल्क बढ़ा दिया। इस कानून के तहत 20,000 से अधिक विदेशी उत्पादों पर शुल्क बढ़ाया गया। कई देशों ने जवाब में अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क बढ़ा दिया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारी गिरावट आई। वैश्विक आर्थिक संकट और गहरा हो गया। अमेरिका और यूरोप में बेरोजगारी बढ़ गई। यह नीति द्वितीय विश्व युद्ध के आर्थिक कारणों में से एक बहुत बड़ा कारण
बनी। 1960 के दशक में एक जो ट्रेड वॉर शुरू हुआ, जिसे चिकन वॉर या चिकन युद्ध के नाम से जानते हैं, इसमें यूरोपीय देशों ने सस्ते अमेरिकी चिकन पर प्रतिबंध लगा दिया। जवाब में अमेरिका ने यूरोपीय लाइट ट्रकों पर 25% का टैरिफ लगा दिया। ये टैरिफ आज भी लागू है और अमेरिकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को प्रभावित करती है। अगर इतिहास के इन सब ट्रेड वॉर्स को देखें तो हमें यह समझ में आता है, ट्रेड वॉर अक्सर इमीडिएट प्रॉफिट के लिए शुरू किया जाता है, लेकिन इनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत ही निगेटिव होता है। इससे आर्थिक मंदी, वैश्विक व्यापार में गिरावट और बेरोजगारी बढ़ती है। इन घटनाओं को देखकर हमें यह भी समझ में आता है कि आत्मनिर्भरता का क्या महत्व है। आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में देशों की आपस में निर्भरता इतनी बढ़ गई है कि व्यापार युद्ध यानी ट्रेड वॉर सभी पक्षों को नुकसान पहुंचाता है। स्मूथ वाले टैरिफ ने यह दिखाया कि प्रोटेक्शनिज्म यानी संरक्षणवाद कभी कभी आत्मघाती हो सकता है। जापान अमेरिका विवाद और एयरबस बोइंग मामले से यह सीखा जा सकता है कि व्यापार युद्ध को हल करने का सबसे अच्छा तरीका बातचीत और कूटनीति है। इतिहास से यह स्पष्ट है कि अगर अमेरिका और चीन का व्यापार युद्ध जारी रहा तो यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को बाधित कर सकता है। जैसे ब्रिटेन और फ्रांस के युद्ध ने वैश्विक व्यापार मार्ग बदले, वैसे ही यह संघर्ष सप्लाई चेन को बदल सकता है। ओपियम युद्ध की तरह तकनीकी प्रभुत्व के लिए संघर्ष में भी एक पक्ष लंबे समय तक दबदबा बनाए रख सकता है। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद अमेरिका फर्स्ट एजेंडे को लागू किया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और चीन के साथ बढ़ते व्यापार के घाटे को कम करना था। लेकिन इस कदम ने अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध को जन्म दिया, जिसने न केवल इन दोनों देशों की बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। ट्रंप का कहना था कि सस्ते आयात के कारण अमेरिकी उद्योग और नौकरियां प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने चीन पर आरोप लगाया कि वह अनुचित व्यापार प्रथाओं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का सहारा लेकर अमेरिकी बाजार पर हावी हो रहा है। चीन में बने उत्पादों के कारण अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर दबाव बढ़ा था। 2018 तक अमेरिका का चीन के साथ व्यापार घाटा $419 बिलियन से अधिक का हो गया था। ट्रंप प्रशासन ने इसे अमेरिका की आर्थिक कमजोरी के रूप में देखा और 2018 में पहला कदम लेते हुए अमेरिका ने चीन के आयातित स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगा दिया। ट्रंप का तर्क था कि चीन हमारे बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और टेक्नोलॉजी सीक्रेट्स तकनीकी रहस्यों की चोरी कर रहा है। इसके जवाब में चीन ने अमेरिकी उत्पादों जैसे सोयाबीन, ऑटोमोबाइल और विमान पर भारी टैरिफ लगा दिया। चीन ने अमेरिका के आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने $200 बिलियन के चीनी आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगा दिया। इसके जवाब में चीन ने 110 बिलियन के अमेरिकी आयात पर शुल्क बढ़ाया। ये यहीं तक नहीं रुका। इसके बाद ट्रंप ने चीन की बड़ी टेक कंपनी हुवेई को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया और चीन को एडवांस सेमीकंडक्टर्स और चिप्स के निर्यात पर रोक लगा दी। इन सब से जो कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स थे उनके दामों में बढ़ोतरी। चीन के सोयाबीन और अन्य एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर बैन लगाने के कारण अमेरिका के किसानों को भारी नुकसान हुआ। इंपोर्ट टैरिफ बढ़ने से कंपनियों को लोगों को जॉब से निकालना पड़ा। चीन ने देखा कि अमेरिका में ट्रेड के लिए उसके दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। इसको लेकर चीन ने अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया और यूरोप और एशिया की ओर ध्यान देना शुरू किया। लेकिन 2020 में अमेरिका ने चीन के साथ समझौता कर लिया, जिसके तहत चीन ने अगले 2 वर्षों में $200 बिलियन के अमेरिकी प्रोडक्ट को खरीदने का वादा किया। हालांकि कोविड-19 के कारण यह समझौता पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। इस समझौते के तहत अमेरिका ने कुछ टैरिफ कम कर दिए, लेकिन अधिकांश टैरिफ जारी रखे। समझौता तो हो गया, लेकिन इनके बीच का संघर्ष जारी रहा। हुवेई और जेटीई जैसी चीनी कंपनियों ने 5G तकनीकी में बढ़त हासिल की। इसके बाद जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने इस ट्रेड वॉर को खत्म करने की कोशिश नहीं की। इससे अमेरिकी राजनीतिक परिदृश्य में चीन विरोधी भावना मजबूत हुई। अमेरिकी कंपनियों ने चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की दिशा में काम शुरू किया। इसी बीच ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने डॉलर के विकल्प के रूप में अपनी मुद्रा का उपयोग बढ़ाने पर काम किया। इससे भी अमेरिका को झटका लगा, जिसके चलते ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी डॉलर के प्रभुत्व को कम करने की कोशिश करेगा तो उस देश पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिका की मार्केट ऐसे देशों के लिए बंद हो जाएगी। आइए जानते हैं कि भारत के लिए व्यापार या ट्रेड वॉर का क्या इंपॉर्टेंस है। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था और वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई शक्ति है। व्यापार युद्ध
जैसे घटनाक्रम भारत के लिए न केवल आर्थिक बल्कि रणनीतिक रूप से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध ने भारत के लिए चुनौतियां और अवसरों दोनों के नए द्वार खोले। भारत को व्यापार युद्धों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि भारत एशिया के केंद्र में है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का हिस्सा है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा युवा है, जो इसे उत्पादन और उपभोग दोनों के लिए आदर्श बनाता है। चीन पर निर्भरता घटाने के लिए वैश्विक कंपनियां वैकल्पिक बाजार की तलाश कर रही हैं और भारत जैसे देशों को इसका फायदा मिल सकता है। सरकार ने मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स योजना जैसी पहल की है, जिससे एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं। भारत से फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स और IT सेवाओं का निर्यात बढ़ा है, लेकिन भारत को अपनी बुनियादी ढांचे और नीतियों को सुधारना होगा ताकि वह वैश्विक निवेश को आकर्षित कर सके। यदि व्यापार युद्ध के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है, तो भारत के लिए कच्चे माल और आवश्यक उत्पादों का आयात महंगा हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सोलर पैनल और मशीनरी का आयात प्रभावित हो सकता है। चीन के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत को रणनीतिक संतुलन बनाए रखना होगा। भारत को अपनी लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे और नीतियों को दुरुस्त करना होगा। नौकरशाही की जटिलता को कम करने और व्यापार करने में आसानी यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ध्यान देना होगा। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। अगर जो लोग भारत आते होंगे, मुझे लगता है कि सबसे पहले दिल्ली आते होंगे। ऐसे में दिल्ली की हालत देखकर निवेश न करने का फैसला लेते होंगे। यहाँ का पोल्यूशन, पानी, ट्रैफिक जाम, यमुना की हालत देख ये लोग यहाँ से जाना ही उचित समझते होंगे। सरकार को इस पर ध्यान देना होगा, नहीं तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत के हाथ से निकल जाएगी। व्यापार युद्ध भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, लेकिन यह तभी संभव है जब भारत अपनी नीतियों और रणनीतियों को सही दिशा में लागू करे। भारत के लिए यह समय है कि वह अपनी अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला का केंद्र बनाने के लिए ठोस कदम उठाए। क्या भारत इस व्यापार युद्ध में विजेता बन सकता है? इसका उत्तर भारत की दूरदर्शिता और तैयारी पर निर्भर करता है। दुनिया एक मोड़ पर है। आज लिए गए निर्णय आने वाली पीढ़ियों के आर्थिक परिदृश्य को आकार देंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या यह व्यापार युद्ध एक नई विश्व व्यवस्था का कारण बनेगा या वैश्विक अर्थव्यवस्था को खंडित करेगा? अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।